Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So Life with Hema Kauशिश. So guys, आज का जो वीडियो ये होने वाला है ना, थोड़ा सा मेरे व्लॉगिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि गाइज मेरे पास ना काफी लोग मतलब पर्सनली इंस्टा वगैरह पे तो मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी डिलीवरी डेट जो अनाउंस की थी वो थी 28 ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले तो मेरी 31 ऑफ अक्टूबर थी, बट बेबी नीचे होने के कारण डॉक्टर्स ने जो है और जल्दी डेट दे दी, डिलीवरी 28-26 के अराउंड दे दी थी। बट उसके बावजूद मेरा बेबी जो है 9 ऑफ अक्टूबर को हो गया था। तो गाइस काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बेबी इतना जल्दी कैसे हुआ, क्या सिम्टम्स थे और नॉर्मल ही हुआ है मेरा बेबी, तो कैसे आपको पता चला? क्योंकि मैं खुद गई थी डॉक्टर के पास और मैं काफी परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से मैं खुद डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मेरी डिलीवरी अब होने ही वाली है। मुझे पता था 8 तारीख से ही मुझे पता था कि मेरी डिलीवरी आज या कल में हो जानी है। तो मैं आपको आज वही शेयर करने वाली हूँ, तो जुड़े रहना मेरे साथ एंड तक। मैं आपको, हो सकता है मेरा कोई भी एक पॉइंट आप लोगों के काम आ जाए। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी मेरी ये वीडियो देख रही है तो हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए, आप रिस्क ना लो घर बैठे हुए, ठीक है? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी दादी नानियां सब ये बोलती हैं कि कुछ फॉल्स पेन भी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी के नियरेस्ट, ठीक है? जब हम डिलीवरी नजदीक होती है तो फॉल्स पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी खुद को तैयार कर रही होती है कि आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसे ही पेन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं पहले फॉल्स पेन समझ रही थी इनको, बट जब बिल्कुल मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके बाद मैं डॉक्टर से बात करके एडमिट हो गई थी। तो मैं आपको आज वही सब शेयर करने वाली हूँ कि फॉल्स पेन ट्रू पेन में कब बदल जाए नहीं बता सकते। 9th मंथ की जो ये प्रेगनेंसी होती है पूरी, इसमें बोलते हैं कि 8 महीने कंप्लीट होने के बाद 9वां महीना जब लगता है उसमें बेबी कभी भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो गाइज मैं आपको आज वही बता रही हूँ, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो गाइज ऐसा हुआ था 8 तारीख की रात को, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा कि मैं क्राउन इंटीरियर गई थी, क्राउन इंटीरियर मॉल गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी इस व्लॉग का। वो 8 नवंबर की रात थी और हम क्राउन इंटीरियर गए थे अपने हस्बैंड के लिए सैमसंग XM5 हेडफोन्स लेने, ठीक है? क्योंकि उनको काफी मन था उनका लेने का। और वहां मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था, मैंने मैकडी में भी और सागरत में हमने खाना खाया था, ठीक है? तो उस दिन से ही मतलब जब हम आ रहे थे वापस तो मेरे हल्के हल्के पेन थे और मैं वही नॉर्मल कि ये फॉल्स पेन है, क्या ही रिएक्ट करना है इन पे, तो होने ही है और होते भी है, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मुझे पता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बहुत रिएक्ट करती थी, बहुत सोचती थी हाय अभी नहीं बच्चा हो जाए। मैंने 7th मंथ में भी एक बार मैं हॉस्पिटल चली गई थी रात को, क्योंकि पता नहीं था ना कि कैसे दर्द होते हैं क्या होते हैं। तो मुझे हल्का सा पेन होता था तो मैं अपने हस्बैंड को जगा देती थी और बोलती थी रात को ही कि मुझे लेके चलो बेबी होने वाला है, चाहे 7th मंथ हो चाहे 8th मंथ हो, ठीक है? बट फिर मुझे समझाया डॉक्टर्स ने कि ये फॉल्स पेन भी होते हैं, जब ट्रू लेबर पेन होंगे आप पे रुका भी नहीं जाएगा, इतने भयंकर वो पेन होते हैं, ठीक है गाइस? 8 तारीख की रात को फिर हम जब वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, ठीक है, दिल्ली से बदरपुर बॉर्डर से, तो रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इन केस, क्योंकि हमारा फरीदाबाद में ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती, क्योंकि एस्कॉट हॉस्पिटल मेरे पैनल में आता है और मैं उसी में ही जाती, और हमारे एरिया से वो लगभग 30 किलोमीटर दूर है फरीदाबाद यहाँ से, और 1 घंटा मिनिमम मैक्सिमम लग ही जाता है। ट्रैफिक हो तो मैक्सिमम लगता है, नहीं तो 1 घंटे से पहले ही पहुंच जाते हैं। बाई चांस नहीं हुआ मेरे से बर्दाश्त, है ना, तो मैंने रास्ते में आते हुए अपने हस्बैंड से बोला कि इन केस अगर मैं 10 मिनट बाद आपसे फिर बोलने लग जाऊं, है ना, इन केस में 10 मिनट बाद आपसे फिर ये बोलूं कि मुझे तो आप फरीदाबाद ले चलो, एडमिट होना है, क्योंकि रात हो गई थी यार, 11-12 बज रहे थे, तो आप ले चलेंगे? तो हस्बैंड ने बोला कि आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो और आप बोलो मैं अभी आपको लेके वापस चलता हूँ, मैं गाड़ी चला लूंगा, मुझे कोई परेशानी, पर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार ये फॉल्स लेबर पेन ही है, क्या ही वो करना। मैं कि आप ऐसा करो
घर ही चलते हैं, अभी मैं देखती हूँ थोड़ा सा, और आप मुझे आज मेरी मम्मी के घर छोड़ दो, पास में ही घर है ना। तो मेरे हस्बैंड भी उस रात फिर यहीं रुक गए थे कि हो सकता है कि मैं वहां सो जाऊं, फोन ना देख पाऊं, ना सुन पाऊं, और आपकी तकलीफ बने तो मैं साथ के साथ आपको यहाँ से ले चलूं। तो रात भर मैं अपनी मम्मी के पास रही, और हल्के हल्के पेन मेरे थे ही, और वो मतलब नॉर्मल नहीं हुआ मेरा, पूरी बॉडी जैसे नॉर्मल उसमें आ जाती है ना, तो नहीं हुई थी नॉर्मल। तो गाइज फिर 9 नवंबर की मॉर्निंग आई, 9 नवंबर की मॉर्निंग आई, और आपने मेरा वो छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैं बोल रही हूँ, शायद मैंने यही ड्रेस पहनी हुई है कि गाइज आज तबीयत बहुत खराब है और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, मतलब बहुत पेन वेन हो रहा है। ठीक है, तो फिर 9 नवंबर की वही मॉर्निंग की वीडियो थी वो। ठीक है, तो सुबह सुबह फिर मेरे को फिर वही तकलीफ होनी स्टार्ट थी, क्योंकि जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं ना वो थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर वो 10-20 मिनट रहते भी हैं तो उसके बाद नॉर्मल हो जाती है बॉडी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सही से दिख रही हूँ ना? हाँ। तो फिर मेरी तो पूरी रात निकल गई थी, है ना, नहीं हुआ नॉर्मल, मैं बिल्कुल नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से बात करी अपने, उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया था, सुबह 7 बजे मैंने उनको कॉल किया था, बट उनका मेरे को मतलब 10 बजे उनसे मेरी बात हो गई थी, और मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी थी कि मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है, बट मेरी जो आपने वो दी है, ईडीडी दी है, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी आपने मेरे को डेट दी है, वो 28 अक्टूबर दे रखी है, आज 9 अक्टूबर है। अगर आप कहो तो मैं एडमिट हो जाती हूँ, और आप कहते हो कि ये फॉल्स लेबर पेन है, XYZ आप कुछ भी बोलते हो तो मैं मान लूंगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप एक बार आ जाओ, हम आपको चेक करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना। क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है यार, वो एक तरह से उस टाइम भगवान का रूप ही होते हैं, हमें मौत के कुएं से बाहर निकालते हैं। और मेरे तो वो जो डॉक्टर्स है ना एस्कॉट के, बाय गॉड बहुत अच्छे हैं। मेरी तो फर्स्ट बेबी भी वहीं हुआ था, मतलब हुई थी गुड़िया मेरी, और सेकंड भी मेरा वहीं हुआ है। और मतलब मैं तो रिकमेंड, हाईली रिकमेंडेड है मेरा, कि अगर कोई बंदा फरीदाबाद में है, कोई लेडीज फरीदाबाद की है और डिलीवरी के लिए अच्छा डॉक्टर अगर वो चाह रही है, तो आप नीति कौतिश मैम हैं, उनके अंडर जा सकती हैं। स्कॉट में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, उनकी जो साथ में रहती हैं जितनी भी डॉक्टर्स, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से बात करती हैं, मतलब वो मोटिवेट बहुत करती है ना। और जो वहां पे काम करने वाली लेडीज होती हैं, आंटी होती हैं बेचारी, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा नेचर है सबका वहां पे। ठीक है, फिर मैं वहां पे, मतलब उन्होंने मेरे से बोला कि आप आ जाओ। तो गाइज मेरे को ना सबसे पहले मैंने कुछ उनको बताया कि मुझे क्या परेशानी हुई है। मेरे को हो रहा था बैक में पेन, और कॉन्टिन्यूसली हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। ठीक है, बैक में मेरे पेन था, जिससे मुझे लग रहा था कि अगर ये थोड़ी देर में रुक जाता है तो ये फॉल्स है, और नहीं रुकता है तो ये ट्रू लेबर पेन है। तो मेरा नहीं रुका, पूरी रात निकल गई यार, है ना। तो फिर मैं समझ गई कि भाई मेरी डिलीवरी होने वाली है। बाकी मेरा वाटर लीकेज यहाँ पे नहीं हुआ था घर पे, बस मेरे को पेन था, क्योंकि मेरे को ये था कि यार ये फॉल्स ही है एक बार, क्योंकि डिलीवरी डेट तो 28 की, और मेरी गुड़ी तो पूरा 9th मंथ निकाल के हुई थी। उसकी डिलीवरी डेट थी 9 दिसंबर की, और वो हुई थी वैसे 5 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को मेरा 9th मंथ कंप्लीट हो गया था। 5 दिसंबर से 10वां मंथ लग गया था, और उसी दिन वो हो गई थी, शाम के टाइम हुई थी मेरी गुड़िया। और उसकी जो डिलीवरी डेट दे रखी थी वो 9 दिसंबर दे रखी थी। ठीक है, वो अपनी डिलीवरी डेट से 4 दिन पहले हुई थी। ठीक है गाइज, फिर मेरे बैक में पेन बहुत ज्यादा था, मेरे को उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। ठीक है भाई, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि डॉक्टर कह रही है कि आ जाओ, अगर बैक में पेन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, और अब 9th मंथ आपका स्टार्ट हो चुका, 9th मंथ में 15 दिन जा चुके थे वैसे तो, है ना, तो ये डिलीवरी के लक्षण हैं। और मैंने, उन्होंने बोला कि वाटर लीकेज, मैंने कहा ऐसा वाटर लीकेज वगैरह तो मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी नहीं हुआ था, वो भी आप लोगों ने किया था। ठीक, फिर गाइज मैं घर गई अपने, नहाई धोई और खाना वाना खाया, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता सा किया, फिर हम निकल गए। सॉरी, रात को सो नहीं पाते ना, क्योंकि बेटा दुखी कर देता है रात में बहुत ज्यादा, दिन में सो रहा है आराम से अब वो, और दिन में हमें नींद नहीं आती, रात में हमें नींद आ रही होती है तो ये नहीं सोने देता। तो गाइज फिर हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हम पहुंचे थे हॉस्पिटल, बीच में मैंने अपने हस्बैंड से बोला अगर इनकेस मुझे एडमिट कर लिया है ना, तो मैं तो उसके बाद कुछ नहीं खा पाऊंगी, सब घर का ही खाना है, दाल और रोटी भी हमारे यहाँ छठी वटी के बाद से देते हैं, है ना, 6 दिन के बाद से देते हैं, और मेरे को तो आप कुछ खिला ले चलो, उनको मैंने ये बोला।
तो बोलते हैं आपकी क्या खाओगे, पहले मैंने बोलता हूँ मुझे मैकडी का बर्गर खाना है। सॉरी, आप भी बोलोगे कि कितनी नींद आ रही है इसको, है ना। तो फिर गाइज उन्होंने बोला कि मैकडी के बर्गर के लिए तुम्हें बहुत आगे जाना पड़ेगा और हम हॉस्पिटल के आसपास ही रह लेते हैं, तुम डोमिनोज से पिज्जा खा लो। फिर मैंने डोमिनोज का पिज्जा, मैंने वो व्लॉग डाला हुआ है, अब देखना, जब मैं लेबर पेन मेरे स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, मुझे उन्होंने पिज्जा खिलाया, हम हॉस्पिटल पहुंचे। मैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और पीवी करके, पीवी इन द सेंस उनका होता है कि जो हमारा नीचे का एरिया होता है उस पर वो फिंगर करके देखते हैं कि बच्चा कितना बाहर आ रहा है, कितना अंदर है, क्या कैसे, वो अपने डायमीटर और सेंटीमीटर पता नहीं कैसे नापते हैं, भगवान जाने। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आपका बेबी तो नीचे आ रहा है बट आपकी जो बच्चादानी है वो मुंह नहीं खोल रही है। तो यहाँ मेरा दिमाग सटक गया बुरी तरह। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब इंजेक्शन लगाएंगी, जैसे मेरा हाल पहले हुआ था लवी के टाइम पे, गुड़िया के टाइम पे, वही सेम चीज करने वाली है। तो गाइज फिर हो गया दिमाग खराब मेरा। तो मैंने कि अब स्यापा होने वाला है बुरे वाला। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कि अगर ऐसा हो रहा है कि अभी बच्चेदानी ने मुंह नहीं खोला तो मैं घर चली जाती हूँ। कहती नहीं, बेबी तो बाहर आने की कोशिश कर रहा है ना, बेबी तो बाहर, जो आपको पेन हो रहा है, मतलब बच्चा तो मेरा नीचे आ रहा था बट वो, मैं कोई मेरी बॉडी एफर्ट नहीं लगा रही थी, बेबी पूरा एफर्ट लगा रहा था। उनका कहने का मतलब ये था, और वो चाह रहे थे कि मेरी बॉडी भी एफर्ट्स लगाए, पूरे बच्चे पे ही सारा जोर ना पड़े, मेरी बॉडी को भी अपने आप कुछ ना कुछ करना है। गाइस उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद का जो सीन रहा है और बेबी होने तक, 3:30 बजे से 9:36 पे बेबी हुआ था मेरा, लगभग 6 घंटे, 6 ही घंटे हुए हैं ना, 3:30, 4:30, 5, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, बिल्कुल 9 घंटे। और उन्होंने बोला था कि आपका बेबी रात के 12 बजे मिडनाइट में होएगा और जब तक आपको ऐसे ही पेन रहेंगे। मेरा ना दिमाग सटक गया था बुरी तरह कि अब मैं ना, भाई सियापा गुल होने वाला है, नहीं पेन बर्दाश्त नहीं होते हैं यार। देखो एक लिमिट तक ही हमारी बॉडी कोई दर्द सहन कर सकती है, बट लिमिट क्रॉस हो जाए उसके बाद शायद लड़की वहां यही बोलेगी कि या तो ऑपरेशन कर दो या बस मुझे बचा लो कैसे भी करके। गाइस उन्होंने इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए, सेम वही कंडीशन हुई लेबर रूम में। जो जिनके बेबी मदर्स जो भी मेरी वीडियो ये देख रही है, जिनका घर पे वाटर लीकेज नहीं होता है ना, और जिनके पेन स्टार्ट नहीं होते अपने आप, जो बीतती है ना हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर्स करते हैं, वो भाई किसी के साथ ना हो। मैं ये कह रही हूँ किसी के साथ ना हो। मुझे तो एक्सपीरियंस पहले से ही था, और जब उन्होंने बोला ना कि हम इंजेक्शन दे के आपके पेन बढ़ाएंगे, और वही मैं समझ गई अब हालत बुरी कर देंगे ये। गाइस मेरे ना धीरे धीरे पेन बढ़ते गए, मतलब लिमिट नहीं थी, बढ़ते ही गए। 7 बजे मेरे एकदम भयंकर वाले पेन बढ़े। 7 बजे के करीब, 7, 7:15 के करीब, मैं मतलब ऐसी थी कि मैं रुक ही नहीं रही थी, मैं रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ, बियर हुआ, मैंने जब तक बर्दाश्त किया। डॉक्टर भी कह रहे तुम्हारे पेन नहीं हो रहे क्या, तुम्हारे पेन नहीं, मैंने कि हो रहे हैं पर मैं रिएक्ट नहीं कर रही। मुझे पता है जब भी इतना ही होना है, और जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा तो भाई इंसान तो रिएक्ट करना ही करना है ना। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मिडनाइट होगी आपको, और बच्चेदानी ने अभी मुंह नहीं खोला है। 2 सेंटीमीटर बता रहे थे या 3 सेंटीमीटर बता रहे थे। गाइस फिर मैंने तो बस भगवान का नाम लिया। 1 घंटा बीता चिल्लाते चिल्लाते, 1 घंटा और बीता, 9 बज के चिल्लाते चिल्लाते। मैंने कि अब मैं नहीं बचने वाली भाई। मेरे अंदर गला सूख जाता है गाइस, ऊपर से बिल्कुल हलक सूख जाता है, थूक भी नहीं रहता मुंह में, जैसे पानी का वो रहे। मैं पानी भी मांग रही थी, सिस्टर ने सिर्फ 1 बूंद पानी डाला, वो भी गर्म। अब मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। मैंने कि बहना तो ठंडा पानी डाल दे कम से कम, ठीक है। फिर मेरे को 9 बजे मैंने बस भगवान का नाम लिया। मैंने कि भगवान जी अब आप ही मेरी नैया पार लगा दो, मेरे पे तो दर्द बर्दाश्त हो नहीं रहे, मेरा शरीर जो है अब बिल्कुल बोल जाएगा, अब मैं नहीं सहन कर सकती। और ना वो मेरे हस्बैंड को पास आने दे रहे थे, ना मेरी मम्मी को पास आने दे रहे थे कि नहीं आप उनको देख के रोने लगोगे, एकदम हिम्मत हार जाओगे। मैंने कहा मेरा ऑपरेशन कर दो। पहली बार मैंने बोला 1 मिनट, तो मैंने कहा मेरा ऑपरेशन कर दो आप।
उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे आपका, क्योंकि आपका बेबी नीचे आ रहा है और अब आपकी बच्चादानी भी मुंह खोल रही है, आपकी बॉडी भी पूरे एफर्ट्स दे रही है अब। मैं क्या एफर्ट्स तो क्या ही दे रही है, तुमने इंजेक्शन लगा लगा के एफर्ट्स दिलवा दी, वरना 1-2 दिन और खिंच जाना था बेबी। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, होना तो था ही, जिसको जिस दिन आना होता है वो उसी दिन आता है। मेरी बेबी की 9 दिसंबर डेट थी, 9 तारीख की, और हुआ मेरा बेबी, जिसकी 28 अक्टूबर डेट थी, और वो हुआ है 9 अक्टूबर को। तो गाइस फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ कैसे हो, बस मैंने कहा कि भगवान मुझे प्लीज आप ही संभाल लो, बस आप मेरी नैया पार लगा दो, मैं तो हार चुकी हूँ, मैं कितना दम लगाऊं, नहीं हो रहा मेरे से। गाइज फिर 9:15 पे मेरी बच्चेदानी ने पूरा मुंह ओपन कर लिया था, पता नहीं कैसे क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर से पूरा 10 सेंटीमीटर जो खुलना होता है पूरा हो चुका था। और मतलब मैं हिम्मत पे पूरा जोश पे जोश लगाए जा रही हूँ कि अब मुझे पता है कि मेरा बेबी बाहर आने वाला है। इतने डॉक्टर भागे भागे आए कि अभी तक तो कुछ भी नहीं था और अभी एकदम से सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने मुझे तुरंत लेबर रूम से डिलीवरी रूम में शिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि बेटा पुश कर, अब जैसे तेरे को प्रेशर लगाना है ऐसे लगा। गाइस भगवान का नाम लेके लगाया और बस 9:36 पर मेरा बेबी मेरे पास था। बट बाकी उसके बाद भी पेन होते हैं, हालांकि जब बेबी निकल जाता है तो काफी रिलैक्स मिलता है मदर को, काफी रिलैक्स फील वो करती भी है। बट प्लेसेंटा का आना भी बाहर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और फिर स्टिचेस, तो इस बार मेरे स्टिचेस थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि बॉडी ने कम एफर्ट लगाया था एक टाइम पे, तो इस वजह से उनको ये था कि कहीं अभी ये पुश करना ना छोड़ दें या कैसे भी XYZ, मुझे नहीं पता। उन्होंने मतलब मेरे स्टिचेस ज्यादा है, ज्यादा कट लग गया सेकेंड टाइम में भी। तो गाइज यही था बस कि एक जो ये बैक पेन मेरे स्टार्ट हुए थे और जो कॉन्टिन्यूसली हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये पता लग रहा था कि हाँ बच्चा होने वाला है, सिर्फ इस वजह से ही मुझे ज्यादा पता लग रहा था। बाकी हाँ, बाकी क्या कहते हैं, हम वाटर लीकेज मेरा नहीं हुआ था। बट मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी गाइज, जब तक वेट हो रहा है ना, वाटर लीकेज अगर नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करना कि आपका अपने आप हो जाए। वाटर लीकेज है ना, डॉक्टर्स की आपको हेल्प ना लेनी पड़े। वो जो उनकी हेल्प होती है ना, हेल्प तो वो सही होती है कि भाई देखो प्रॉब्लम में है मदर, कर दो जल्दी से फ्री कर दो, पर वो बहुत, मैं नहीं बता सकती कि वो क्या होता है, क्या सीन क्रिएट होता है वहां पे, है ना। तो गाइज बाकी अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना, कहीं मेरे जैसा ना हो। अगर मैं रुक जाती तो शायद मुझे फिर ये रहता कि कहीं मेरी बच्चेदानी एफर्ट्स नहीं लगा रही और बच्चा मेरा बाहर आ रहा है, तो हो सकता है इसकी उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती या मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती। उससे तो अच्छा था कि हम जाके एक बार चेक करवा लिया हमने और हमें पता लग गया कि क्या परेशानी है। तो गाइज आप भी एक बार जाके जरूर चेक करवाना। बट अगर आपको लग रहा है, आपको पता चल रहा है, फील हो रहा है कि फॉल्स लेबर पेन ही है, कि थोड़ी देर आए और रुक गए, तो आप बिल्कुल मत जाना, कहीं डॉक्टर्स एडमिट कर लें और फिर आपको भी इंजेक्शन लगा के, क्योंकि उनका कोई वो नहीं है यार, वो तो सीधा इंजेक्शन लगाएंगे। वो तो 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद ही बच्चा कभी भी हो जाए उनके लिए, उनको ऐसा कोई वो नहीं होता। तो गाइस मेरे साथ तो यही हुआ था, इससे मुझे बस एक बैक पेन बहुत था, थोड़ा थोड़ा आगे पेन था, हल्का हल्का मुझे ऐसे बार बार प्रेशर सा फील हो रहा था कि हाँ जैसे मुझे पॉटी आएगी, बट मुझे आती नहीं थी। बार बार यूरिन बार बार मैं पास कर रही थी, बार बार मैं यूरिन जा रही थी, वॉशरूम जा रही थी। मतलब अगर नहीं मैं पहुंच पा रही थी तो मेरा अपने आप ही लीक हो रहा था। मतलब मुझे थोड़ा सा इन चीजों से ज्यादा लगने लगा कि शायद अब बेबी प्रेशर ज्यादा बना रहा है नीचे, तो मुझे चलना चाहिए एक बार डॉक्टर के पास। और हुआ भी वही कि बेबी प्रेशर बना रहा था, बट मेरी बॉडी प्रेशर वो उसको नहीं कर रही थी, एफर्ट्स नहीं दे रही थी कुछ भी अपनी तरफ से, वो डॉक्टर्स ने करवा दिया। बाकी नॉर्मल हुआ बेबी मेरा, मैं भी सही हूँ, बेबी भी ठीक है एकदम। तो गाइज यही था बस कि मुझे कैसे पता लग रहा था कि बेबी होने वाला है, और आप सबकी ब्लेसिंग से सब अच्छा हुआ, काफी बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। मैं खुश हूँ काफी कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। काफी लोगों ने मुझे बोला भी था आपको बेबी बॉय होगा, और हुआ भी। तो मैं तहे दिल से उनका थैंक यू, शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आप सब इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो। और ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो लेडीज प्रेग्नेंट है उन तक मेरी वीडियो ये पहुंचा दो, हो सकता है उनको थोड़ी मदद मिल जाए मेरी
बातों से, क्योंकि देखो सबकी बॉडी अलग होती है। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि मेरे जैसा ही सबके होता होगा, सबकी बॉडी अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, है ना। तो ठीक है, तो गाइस बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और कल है करवा चौथ, तो उसके लिए सारी महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी 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 करवा चौथ। और अपना त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट करें। मैं भी व्रत रखूंगी अपने हस्बैंड के लिए और मैं व्लॉग भी बनाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।